नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार चंदन आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल अभिजीत कुमार चंदन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूं, तो देखते जाइए। तो सवाल से पहले कुछ थ्योरी जानना ज़रूरी है। तो टॉपिक है हमारा आयु संबंधी समस्या। इसको कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये दोस्तों। तो इसमें एज में क्या होता है दोस्तों, अक्सर हाँ या जो एज पूछा जाएगा पहले पूछा जाएगा तो घटा करके बात करेंगे, बाद की बात करेगा तो बढ़ा के बात करेंगे। अब मानते सपोज कीजिए कि आज मैं 20 साल का हूँ, वर्तमान जो है मेरा वर्तमान आयु जो है 20 साल का है। तो इसी आयु को हमको 10 साल बाद कहे प्लस 10 साल बाद 10 साल बाद की बात करें तो क्या करेंगे, 20 में 10 ऐड कर देंगे, कहेंगे 30 साल के हो जाइएगा भाई। अभी 20 साल के हैं तो 10 साल बाद अब कितने के हो जाएंगे, 30 साल के। तो यदि यही कह दे कि 5 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, 5 वर्ष पहले या पूर्व, जो भी हो क्वेश्चन के हिसाब, पहले और पूर्व का मतलब कि 5 वर्ष पहले कितना कर रहे होंगे। तो आज 20 हैं तो 5 साल पहले हो, 5 साल कम रहे होंगे तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 ईयर्स आ जाएगा। मतलब पहले वो अभी के हिसाब से यदि वो 20 साल के हैं या मैं हूँ या जो भी है, तो अभी 20 साल के हैं तो 10 साल बाद हो जाएगा 30 साल। अब 5 साल पहले जाएंगे तो हो जाएगा 15 साल दोस्तों। तो अब देखना है इसी के हिसाब से। अब कभी कभी 2 पर्सन का योग दे दिया जाए, योग की बात कर दे, कह दे कि 2 वर्तमान उम्रों का योग जो भी है, तो वर्तमान उम्र का योग की बात हो जाए। वर्तमान उम्र का योग सपोज कीजिए कि 2 पर्सन है ए प्लस बी। वर्तमान उम्र का योग यदि 45 वर्ष है, वर्तमान उम्र का योग 45 वर्ष है, तो यदि कहे कि 10 साल बाद तो 10 साल बाद की बात होगा तो 2 आदमी हैं, अकेला नहीं है, दोनों का जोड़ना पड़ेगा ना। अब 10 साल बाद ए का उम्र बढ़ेगा तो क्या बी का घटेगा या कांस्टेंट छोड़ेगा, वो भी तो 10 साल बढ़ जाएगा ना। तो 10 तो फाइनल कितना बताना पड़ेगा आपको, 45 में 10 और 10 20 बताना होगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 65 वर्ष ये हो जाएगा। और यदि 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 5 साल पहले ए का भी उम्र कम रहा होगा और बी का भी उम्र कम रहा होगा। तो 45 माइनस 5 या 5 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। योग 35 वर्ष ही रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि दो लोगों के बीच के उम्रों का अंतर यदि आज 5 साल है तो आने वाले टाइम में भी 5 साल ही रहेगा। मतलब 2 भाई है और दोनों के उम्र में 5 साल का फासला है, तो चाहे उम्र जितनी बढ़ के हो जाए वो हमेशा 5 साल का ही अंतर बताया जाएगा दोस्तों। कहते कि कितना छोटा है तो 5 साल, अगला कितना बड़ा है तो 5 साल। वो एक भाई 5 साल छोटा है तो अगला 5 साल बड़ा होगा। तो इसी थ्योरी पर दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देखते हैं, सवालों का झड़ी लगाते हैं। और रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, रेशियो के अबाउट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन की झड़ी लगाने वाले हैं। अब का कहना है, हमारे पास जो सवाल है उसके अनुसार कि सुजीत और समीर की आयु का अनुपात है का मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो आयु का अनुपात दे दिया है, एक सुजीत है और दूसरा समीर है। सुजीत और समीर की आयु का अनुपात दे दिया गया है 4:3। चलिए देखिए, यदि सुजीत 6 वर्ष बाद, सुजीत की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, 26 वर्ष का हो जाएगा।
समीर की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। समीर की वर्तमान आयु, समीर की वर्तमान आयु। तो देखते हैं दोस्तों, ये तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। ये वर्तमान आयु की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात। लेकिन ये जो देखिए कंडीशन से देखिए 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा। कौन? सुजीत। 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा, तो अभी सुजीत की उम्र कितना हो जाएगी? सुजीत की वर्तमान कितना हो जाएगी? सुजीत की वर्तमान आयु कितना? तो क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा, तो 6 अभी के लिए 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों? 20 वर्ष। तो 20 यानी 4 रेशियो 4 का वैल्यू 20 दिया गया है। 4 रेशियो का वैल्यू 20 है, रेशियो 4 का वैल्यू 20 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20/4, 4 पचे 20, यानी 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष हो गया। तो ये कितना है? 3 रेशियो का है, तो 3 गुने 5 कर देंगे तो 15 वर्ष। कितना हो गया? 15 वर्ष आपका समीर की आयु हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे हिसाब से। दोस्तों तो देखते हैं, क्वेश्चन का कहना है कि 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु की दोगुनी थी। यदि सचिन की आयु 10 वर्ष बाद 40 वर्ष की होगी तो वर्तमान में अजय की आयु क्या है? 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 10 वर्ष पहले, देखिए दोस्तों थोड़ा, 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले सचिन और अजय, सचिन की आयु अजय की आयु की दुगनी है, तो अजय 1 रहा होगा तो सचिन कितना? 1 हो जाएगा दोस्तों। यदि सचिन की आयु 10 वर्ष बाद, सचिन की आयु 10 वर्ष बाद कहा जा रहा है कि 40 वर्ष की होगी, 40 वर्ष होगी। सचिन की आयु 10 वर्ष बाद 40 की होगी, 10 वर्ष बाद 40 की होगी, तो आपको 10 वर्ष बाद तो वर्तमान कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष बाद का बताया जा रहा था, 40 माइनस 10 कर लेंगे तो कितना हो गया? 30। लेकिन दोस्तों यहाँ जो अनुपात जो दिया गया है, जिस तरह से जो अनुपात में दिया जाएगा उस हिसाब से वैल्यू को लेकर चलना होगा। तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कितना आयु हो जाएगा? 10 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा? तो 30 माइनस 10 यानी 20 वर्ष। मतलब सचिन जो रहा होगा 20 वर्ष का रहा होगा, नहीं सचिन नहीं 10, हाँ सचिन 10 वर्ष पहले कितना का रहा होगा? 20 वर्ष का। लेकिन यहाँ रेशियो दिया गया है, तो 2 रेशियो का वैल्यू आपके पास 20 हो गया, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 दूना का 20 हो जा रहा है, 1 का दुगुना 2, तो 10 का दुगुना 20। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तो अजय की आयु क्या है? अजय की आयु, तो चलिए 1 रेशियो का वैल्यू तो 10 आ गया, लेकिन वर्तमान आयु पूछा जा रहा है अजय का। तो अजय का वर्तमान आयु, अजय का वर्तमान आयु, जैसे वर्तमान आयु के लिए तो आपको तो 10 वर्ष प्लस में जाना पड़ेगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू तो आपका 10 आ गया, अब प्लस 10 तो कितना हो गया? 20 ईयर्स हो गया, यानी 20 साल का होगा दोस्तों। ये 20 साल का हो जाएगा वर्तमान में। तो ये आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले मेरी आयु और वर्तमान आयु
20 वर्ष पहले की आयु, 20 वर्ष पहले की मेरी आयु और वर्तमान आयु आपको कहा जा रहा है कि 1/3 थी। 20 वर्ष पहले 1 था तो आज के हिसाब से 3 है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? 20 साल पहले बात कर रहे हैं, मतलब 20 साल का अंतर लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो अंतर अनुपातिक रेशियो का अंतर निकाल लेते हैं। तो 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 रेशियो का कह रहा है कि 20 साल का अंतर है, तो अंतर यहाँ अनुपातिक अंतर 2 आया, अंतर यहाँ पर 20 है। तो 1:1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 दूना 20। तो अब कह रहा है कि कितना वर्तमान आयु चाहिए। तो वर्तमान आयु तो रेशियो 3 है, तो 10 × 3 तो 10 आई 30 वर्ष हो गया दोस्तों। 30 वर्ष हो गया दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। जवाब कंप्लीट है दोस्तों। देख रहे हैं बहुत इजीली पर है दोस्तों। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज़्यादा है। वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु, वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब है 120। ये मतलब ये 6 वर्ष पहले 100 रहा होगा तो अब 120। तो इनका रेशियो का डिफरेंस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 20 से 20×100 यानी 6:5। सवाल तो बहुत 6 वर्ष पूर्व की बात है, अंतर 6 वर्ष की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है। और कह रहा क्वेश्चन कि व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए। व्यक्ति की वर्तमान आयु तो 1 रेशियो का अंतर आ रहा है 6 वर्ष का। तो वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 6 है। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 × 6 66 वर्ष। 36। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देखते हैं दोस्तों। वर्तमान आयु का अनुपात दिया जा रहा है। 2 पर्सन है, A:B। कहा जा रहा है कि 6:5 है। अब गुणनफल दे दिया गया उम्रों का, गुणनफल दे दिया गया है 750। तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर। दोस्तों इस गुणनफल का केस रहे या वर्ग का केस रहे या घन की बात करें तो बस रेशियो को हटा करके x लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? x। तो गुणनफल तो यहाँ कहीं रहा है तो 6:5x दोनों का प्रोडक्ट ले लिए। वर्तमान का दे रखा है तो 6×5 = 30, x² 750। तो x² का वैल्यू 750/30 तो ये हो जाएंगे 25। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। x का वैल्यू हो गया 5। तो देख सकते हैं 6x तो 6×5 इनका वैल्यू 30 हो गया। इसका वैल्यू कितना है? 5 × 5 तो कितना हो गया? 25 हो गया। तो अंतर ही चाहिए था। तो वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर तो 30 - 25 हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष का अंतर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो गया जवाब। क्लियर। तो 6 नंबर करेंगे पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु दे रखा है 41 वर्ष,
और पुत्र की वर्तमान आयु कह रहा है 16 वर्ष। चलिए कितने वर्षों के बाद कितने वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु मतलब दुगनी, तब पुत्र 1 साल का तब पिताजी 2 साल का। ऐसा होता नहीं है दोस्तों बेटा 1 साल का और बाप 2 साल का, ये होता नहीं है। ये रेशियो दिया गया है, रेशियो बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन का कहना है कि कितने वर्षों के बाद, तो ऐसे चाहें तो इसका ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए हम आपको ऑप्शन पे ले जा रहे हैं। इसका कह रहा है कि 19 ईयर्स, बी 9 ईयर्स, सी 10 ईयर्स, डी 15 ईयर्स। तो हमारे पास ऑप्शन ये है दोस्तों। अब उम्र के ही पड़ाव में जोड़ना है, तो कह रहा है कि 41 है। देखिए प्रेजेंट वाला तो 41 है और 16 है। तो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐड करेंगे तो 41 और 19 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60, और ये जोड़ेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35। 35 का दुगना हो रहा है क्या? 60। देख रहे हैं दुगना लाना है, 35 दूना 70 होता है, ये आ रहा है 60। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 9 ईयर्स इसके साथ लेकर चलते हैं। 9 ईयर इनके साथ लेकर चलेंगे तो 41 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 50। और यही इनके साथ लेके जाएंगे तो 41 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 दूना 50, ये हो जा रहा है। ये यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, यानी 9 बार ऑप्शन नंबर बी। यदि दोस्तों इसको सोल्व करना चाहें तो सपोज कीजिए कि 1 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। 1 वर्ष बाद तो चलिए पिताजी में x जोड़ दिए, अब पुत्र का एज कितना है? 16। तो पिताजी पुत्र का ना दुगना हो रहे हैं, दोगुना कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए 41 रेशियो में की दिया हुआ है और फिर 16 प्लस x तो 2/1 कैलकुलेट करेंगे तो 41 प्लस x और 16 दूना 32 प्लस 2x तो जाएगा उधर। तो 2x में से एक बचेगा और 41 में से 32 जाएगा तो 9 बचेगा दोस्तों। तो देख लीजिए इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन खास करके इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 7। करा कि हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु, हितेश और रोनी है, कह रहा है कि अनुपात हो जाए कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व की बात की जा रही है ये। लेकिन इनका जो हितेश की वर्तमान आयु जो दे दिया गया है, हितेश की वर्तमान आयु जो दी गई है, वर्तमान आयु हितेश और रोनी दोनों का, हितेश का दिया गया है 40 वर्ष और रोनी का दे दिया गया है 60 वर्ष। तो कहता कितने वर्ष पूर्व। चलिए यहाँ भी रेशियो आप इस्तेमाल कीजिए। 5 ईयर्स, दूसरा है 10 ईयर्स, तीसरा है 20 ईयर्स, डी 37 ईयर्स। पूर्व की बात हो रही है दोस्तों तो घटा के बात करना का। यदि पहला नंबर हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, पहला नंबर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो 40 में से 5 जाएगा, 40 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 35, और 60 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा?
55 रेशियो निकालिए तो 7, ये हो गया 7 5 35 11 5 7 रेशियो 11 आ रहा है। लाना है हमको 7 रेशियो 5। अगला देखते हैं 10 यदि माइनस करते हैं तो 40 में से 10 जाएगा तो 30, और फिर 60 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 50। तो 30 50 3 और 5 3 रेशियो 5 आपका ये हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात वही है। तो सबसे पहली बात कि 40 माइनस एक्स हितेश बाई 60 माइनस एक्स वर्ष पूर्व की बात करेंगे, एक्स वर्ष पूर्व मान लें ये हो जाएगा। तो 3/5 अब तो कैलकुलेट करना है तो 40 पचे 200 माइनस 5x और ये हो जाएंगे 180, ये 3x। अब देखेंगे ये -5 है तो दिया जाएगा तो +5, तो 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2x और यहाँ हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू हो गया 10, x का वैल्यू हो गया 10। चलिए आप x वर्ष बाद माने थे, ऑप्शन नंबर यहाँ से इस तरीके से भी आ गया, इस तरीके से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि एक औरत एक लड़की की आयु 5:4 है और उनकी आयु का योग 81 है। कह रहा है कि औरत और लड़की, औरत लीजिए और लड़की का अनुपात है, यानी आपको दे दिया गया है वर्तमान आयु का। ये वर्तमान का है का मतलब वर्तमान ही लेके चलते हैं दोस्तों। वर्तमान उनकी आयु का योग, आयु का योग दे दिया है 81, योग 81। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात। चलिए दोस्तों, तो सिंपल से यही है, योग दे दिया गया 81 और अनुपातिक योग 5 और 4 कितना हो जा रहा है 9, तो रेशियो 9 का जो वैल्यू है आपके पास कितना है 81। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से भाग दें 9 9 81, तो इसको भाग देंगे 9 से तो 9 पचे 45, 5 रेशियो का आए 4 रेशियो का, तो 9 चौके 36। लेकिन कह रहा है कि 9 वर्ष बाद का रेशियो, 9 वर्ष बाद का रेशियो, तो 45 + 9 ये 36 + 9, तो 45 और 9 54 आई 45, तो 9 छके 54 9 पचे 45, 6:5 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका हल नंबर है 9। थोड़ा देखेंगे दोस्तों, अब थोड़ा सा बदलाव आएगा। जयेश की आयु, विजय की आयु, जयेश विजय और सुरेश की बात हो रही है। जयेश विजय और सुरेश कह रहा है कि जयेश की आयु विजय की आयु की दुगनी है। जयेश की आयु विजय की आयु की दुगनी है, मतलब विजय 1 साल का तो ये 2 साल का, चलिए दुगना हो गया। तथा सुरेश की आयु की आधी है। यही जयेश का कंपेरिजन, मतलब विजय से तो दुगना है लेकिन सुरेश से आधा है, तो आधा है का मतलब 2 आधा है, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ये वर्तमान का दे दिया, वर्तमान आयु का रेशियो आपको पता हो गया दोस्तों। कह रहा है कि सुरेश विजय की आयु का योग, सुरेश और विजय इन दोनों के आयु का योग दे दिया गया है। सुरेश और विजय की आयु का योग दिया गया है 85 वर्ष। तो जयेश की आयु कितनी है, तो देखिए दोस्तों, योग दे दिया, रेशियो के हिसाब से कितना हो जा रहा है, तो 5 1 और 4 जोड़ते हैं सुरेश और विजय तो 85, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा
17 पचे 85, हमको निकालना है किसका, जयेश की। तो जयेश, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 17 दूना 34। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। कह रहा है कि ए बी और सी की आयु का योग, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग दे दिया गया है 185 ईयर्स। चलिए कोई बात नहीं। बी की आयु, ए की आयु की दोगुनी और सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है, मतलब ए 1 है तो बी कितना हो जा रहा है 2। सी कह रहा है सी की जो है, सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है, ए प्लस 17। ये चलिए ए की आयु प्लस 17। तो दोस्तों अब ये देखना है, ऑप्शन से चलिए ना, इसको बनाने के लिए आपको इजी बनेगा। ऑप्शन ले के चलते हैं पहले। 40 86 59, 40 46 59, बी आपका 42 84 59, सी ऑप्शन आपका 40 80 65, डी 42 88 58। दोस्तों कहना है कि बी जो है ए का दुगना, देखिए ये दिया गया ए बी सी इस तरीके से दिया गया है। तो क्वेश्चन का कहना है कि पहले दुगना होना चाहिए। तो 40 का बी दुगना है ना, बी दुगना है ए का। तो देखिए 40 दूना 80 होता है, ये हो रहा है क्या, तो ये आपका गलत हो जा रहा है। 42 दूना 84, ये तो चलिए हो रहा है। 40 दूना 80, ये भी हो रहा है। 42 दूना 88, जबकि 84 होता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब बढ़िए, अब कह रहा है तीसरा स्टेप कर रहा है, ये दो को तो हो जा रहा है, ठीक है। एक कंडीशन सप्लाई कि सी की आयु ए की आयु से 17, तो सी ये 59 है, तो 42 प्लस 17 59, ये हो जा रहा है। 42 में 17 जोड़ रहे हैं तो 59 हो जा रहा है। लेकिन ये 42 में जोड़ रहे हैं तो 25 जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों। कितना जोड़ना पड़ रहा है, 25। आई जबकि जोड़ना है हमको कितना, 17। तो ये सही जवाब हो गया, ये आपका गलत हो गया दोस्तों। ये आपका गलत हो गया दोस्तों। यदि इसको बनाना चाहते तो कैसे बनाते दोस्तों, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। इसको जैसे अरेंज करेंगे, जैसे A:B:C करेंगे, तो ए के लिए तो 1 है, बी के लिए कितना कहा जा रहा है, 2 है, लेकिन सी के लिए तो ए की आयु, तो ए का अनुपात 1 है प्लस कितना 17, यही ना। तो अब देखिए, अब जब सोल्व करेंगे दोस्तों, तो अनुपात को अनुपात के साथ और एज को एज के साथ, ये तो 17 वर्ष है ना। तो देखिए, तो 1 2 3 1 4 2, तो 1 2 3 1 4 रेशियो प्लस 17 इक्वल टू 185। तो रेशियो 4 का वैल्यू हो जाएगा 185 माइनस 17। तो रेशियो 1 का वैल्यू घटाने पर कितना, 17 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 17 में से 1 गया 16, आई बाई 4 हो जाएगा। 1 के लिए तो करेंगे तो 4 4 16, 4 दूनी 8, यानी 42 हो गया दोस्तों। जब रेशियो 2 का वैल्यू निकालेंगे, जब रेशियो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा। और जब रेशियो 1 प्लस 17 निकालेंगे, तो 1 प्लस 17 निकालेंगे तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना है, रेशियो 1 का वैल्यू कितना आएगा, रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है आपको दोस्तों,
तो रेशियो 1 का वैल्यू आपका हो जा रहा है 42 और प्लस 17 तो 59। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपका आ गया 42, 84, 59 ए बी सी मतलब दोनों तरीके से हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे क्योंकि आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सटीक जवाब है। ऑप्शन से भी बना लेंगे दोस्तों, ऐसे से भी बना लेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों 11 कहना है कि ए बी से 20 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है, बी की आयु ज्ञात करें। ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। देखेंगे ए बी से 20 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। ए जो है बी से 20 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। तो सी नज़दीकी जो सी जो यहाँ आ रहा है दोस्तों, तो खास करके बगल वाले के लिए तो कह रहा है कि सी से 2 गुना बड़ा है, यानी बी और सी की बात कर रहे हैं। तो सी यदि 1 है तो ये कितना हो जा रहा है 2, लेकिन ए की जो बात हो रही है तो ए जो है बी से 20 वर्ष बड़ा है, बी से 20 वर्ष बड़ा है। तो बी का रेशियो तो बी का तो 2 है, बी से 20 वर्ष बड़ा है, ये हो गया ऐसा 20 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, तो कहना है क्वेश्चन का कि तीनों की आयु का योग ए बी सी की आयु का योग 27 दे दिया है, बी का आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सिंपल सा है, जोड़ लीजिए दोस्तों। तो रेशियो 2 4 और 1 5 रेशियो प्लस 20 का वैल्यू कितना है 27। सॉरी 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष ही बड़ा है। वही कह रहे हैं कि बड़ा तो 2, तो देखिए तो 5 रेशियो का वैल्यू हो गया 25, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 5। और बी की आयु पूछ रहा है, बी का आयु तो बी का 2 है, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, यानी बी की आयु 10 वर्ष हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया जवाब आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है अब 12। क्वेश्चन का कहना है कि श्याम की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। श्याम और पुत्र की आयु 3 गुनी है, मतलब श्याम 1 पुत्र 1 श्याम 3। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 10 वर्ष बाद आयु का योग दिया गया 76। 10 वर्ष बाद है 76, तो दोनों 10 वर्ष बाद 2 है, दोनों का बढ़ा होगा, तब वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु योग, क्योंकि ये तो दिया गया वर्तमान का ही ना, तो वर्तमान में ही जाना पड़ेगा हमें। तो वर्तमान में जाने के लिए एक रहते तो सिर्फ 10 घटाते, लेकिन यहाँ 2 हैं, बाप और बेटा दोनों हैं, तो 10 दूनी 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो दोस्तों
यहाँ पर रेशियो का अबाउट करें तो 3 1 4, 4 रेशियो का वैल्यू 56, तो 1 रेशियो का वैल्यू 14। तो अब तो निकालना है 3 रेशियो का, तो 3 रेशियो का कितना होता है, 14 या 42। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में श्याम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो श्याम 3 रेशियो वाले यानी 42 और ये 14। ये अब ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, 42 और 14 वर्ष देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 हो जा रहा है दोस्तों। कह रहा है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है कि 90 वर्ष है। वर्तमान दोस्तों ध्यान रहे, वर्तमान की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, तीनों की बात की जा रही है, 1:2:3। बी की वर्तमान पूछा जा रहा है, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु। तो दोस्तों 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात पूछ रहा है ना, तो 10 वर्ष पूर्व आयु कितना, अभी तो तीनों को जोड़ रहे हैं तो 90, तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब है कि 90 माइनस 30 घटाएंगे क्योंकि 3 आदमी है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व का रेशियो पता है, तो 3 2 5 1 6, यानी 6 रेशियो का वैल्यू 60 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10 6 60 10। और चाहिए हमको बी का, तो बी का कितना है 2 रेशियो वर्तमान पूछा जा रहा है ना, हाँ तो वर्तमान ही पूछा जा रहा है, तो 2 रेशियो का वैल्यू, तो 10 × 2 कितना हो गया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कितना इजीली बन जा रहा है दोस्तों। तो आगे सवाल पे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं आपका कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व और पिता और पुत्र की आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र, पिता प्लस पुत्र की आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष। 60 वर्ष 5 वर्ष पूर्व, और वर्तमान का अनुपात दे रखा है पिता और पुत्र के वर्तमान का, पिता और पुत्र के वर्तमान का अनुपात 4:1 दे रखा है, 4:1। तो 5 वर्ष पूर्व दिया गया है दोस्तों। तो वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व दोनों ना, तो 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 5 ऐड होना पड़ेगा, तो 2 बार ऐड होना पड़ेगा, तो 5 5 10, तो 60 10 70। तो अब देखिए अनुपातिक योग 5, आई वर्तमान योग कितना 70, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 14। अब पूछ क्या रहा है हमारे पास, पिता की वर्तमान आयु, तो पिताजी 4 अनुपात 4 वाले हैं, तो 14 × 4, 14 चौके 56। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया दोस्तों। पिताजी 56 साल के होंगे और बेटा 14 साल का। पिताजी का बोला तो पिताजी का ही बताएंगे। जिनका नंबर 15, पिता और पुत्र की आयु का योगफल, पिता और पुत्र की आयु का योगफल, पिता और पुत्र का आयु का योगफल 50 वर्ष कहा जा रहा है का मतलब वर्तमान की बात की जा रही है दोस्तों। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी पिता पुत्र 1 पिता 7, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए 5 साल पहले दोस्त। तो 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल पहले यही योग कितना हो जाएगा, 5 साल पहले
आयु का योग कितना जगह, अभी तो 50 हैं, तो 5 साल पहले जाएंगे तो 5 पिताजी या 5 पुत्र जी दोनों घटेंगे तो कितना हो जाएंगे 40 वर्ष। और 5 साल पहले के आनुपातिक वैल्यू दे दिया गया है 7 और 1, तो 7 और 1 जो 8 रेशियो का वैल्यू 40, तो A1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो उनकी वर्तमान पिता और पुत्र की वर्तमान, तो पिताजी हो गए 35 के, अब बेटा हो गया 5 का। ये आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 35 5, 35 और 5, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ले सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं अभी ये नहीं होने वाला है। ये जो अनुपातिक वैल्यू है ये तो 5 साल पहले का एज आया है ना, तो वर्तमान का जब निकालेंगे, वर्तमान में तब पिताजी 5 साल 35 के थे, तो और पुत्र 5 साल पहले 5 साल पहले 5 का था। ये पिताजी की बात हो रही है, पिता, और पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र भी तो 5 साल पहले 5 का था, तो अब तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 40 10 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बड़ी गलती हो रही थी दोस्तों इसमें, क्या कि ये जो आया है ये तो 5 साल पहले की दी जा रही है ना, लेकिन हमको बात कर रहा है वर्तमान निकालने के लिए कर रहा है, तो वर्तमान पे न जाना होगा, तो 5 साल पहले वाला ये एज मिला है हमको, और अभी चलना है तो अभी के लिए 5 ऐड करना पड़ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी भरपूर करेंगे, ताकि और मैं वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।